गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और फाइनली याद रखना सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, नींदें कम करने से सपने पूरे होते हैं। नींदें कम होंगी दैट मीन्स, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, अभी ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम में हम ज्यादा सोते हैं। अभी आप लोग करते होंगे ना, शाम को आराम से जल्दी लेट जाते होंगे, आराम से जो है लेट तक उठते होंगे। इस बिहेवियर को सुधारें जो ऐसा कर रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा बेटा। 7 आवर्स बहुत है, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे तक, मैक्सिमम 8 घंटे लो, वैसे 7 आवर्स बहुत है। और अपना 7 घंटे से ज्यादा ना सोएं। 7 आवर्स से ज्यादा सोओगे तो फिर खोओगे। याद रखना, दिन का 1 घंटा पूरे साल के अगर एवरेज भी निकालोगे तो बच्चे 300 से 350 घंटे, सपोज आप बीच बीच में 8 घंटे सोए, बीच बीच में 7 सोए, तो अपने एक एवरेज टाइम रखें कि 6 से 7 घंटे है मैक्सिमम, ये रखें। जो थोड़े छोटे बच्चे बेटा वो 8 घंटे रख लें, ठीक है। तो इन चीजों में ध्यान से रखना, डन है। चले जी, दूसरी बात जो हम आज कर रहे हैं वो फाइनली आपके लिए जो गुड न्यूज है वो आपके पास आ चुकी है, जो सरप्राइज है वो आ चुका है भाई साहब। स्पोकन इंग्लिश का जो लाइव बैच है वो 28 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग विल बी 2 PM to 3 PM। That will be the timing. The validity for this batch is 6 months. 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है डियर। तो खासियत क्या है? खासियत है सुनना। मैंने ये बोला था आपको, ठीक है, मैंने आपको ये बोला था बेटा, जो लाइफ है, लाइफ से मेरा मतलब है जो आप आगे जॉब करोगे या अभी भी या जो भी है, आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहेगी। आप इंटरव्यू फेस करोगे, आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये पर्टिकुलर जो स्पोकन का बैच है, ये स्पोकन नहीं निकाला है, ये ओवरऑल स्पोकन प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बैच है। तो आप इतने पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसमें टाइमिंग वगैरह आपको दिखेंगी। डेट 28 ऑफ दिसंबर है मेरे बच्चे। जो टाइम है वो 2 से 3 की टाइमिंग है, ठीक है। बैच की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है, बट याद रखना 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ्स जो है इस बैच में आपके लगेंगे। दूसरा, सर ये बैच किसके लिए जरूरी है? बेटा ये सबके लिए ही जरूरी है, तो अपना दिमाग ना दौड़ाएं। अभी आप इतने छोटे हो, अभी इतना खुद का बुरा समझ नहीं पाओगे, अभी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी। जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, जब आप कहीं भी जाओगे, आपको रिक्वायरमेंट इंग्लिश की ही पढ़नी है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन नॉट अवॉइड स्पीकिंग इंग्लिश। आप अवॉइड नहीं कर सकते इंग्लिश को बोलना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज पर्टिकुलर चीजें आपकी इस तरीके से चलेगी। दूसरी बात मेरे बच्चे, इसकी जो खासियत है अगले पोस्टर पे दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान दो। इसकी जो कोर्स फी है वो मैंने कम रखी है। कम तो बेटा मैंने पहले ही बोला था आपको सारे बच्चों को कि जो कोर्स फी रखूंगा मैं स्पोकन की वो कम रखूंगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसकी बहुत कम मिनिमम कोर्स फी पे आपके लिए बैच है जो 799 है। लेकिन आपको पता है बेटा 100% हम क्या करते हैं, चीजों को कम करके चलते हैं, और ये कम बेटा ये चीज है 699। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके आपको ये चीजें समझा देता हूं। आज क्या हो गया, एक सेकेंड रुको बेटा। ये देखो, बाकी इस पे पूरी की पूरी एक क्लास में लूंगा आपकी समझाने के लिए कि कोर्स किस तरीके से चल रहा है। देखो बेटा, अब आपको मैक्सिमाइज होकर दिख रहा होगा। जो कोर्स फी है ना वो ये है, बट छुटको मियां बेटा कोर्स फी आपकी 699 है। अगर एडमिशन 7 से 9 में हुआ और 26 दिसंबर को हुआ, 26 दिसंबर को इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट है, मतलब टोटली 700 रुपए का ये बैच आपके लिए, 699 का बैच आपके लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज जो मैंडेटरी यहां पर है बेटा, वो एडमिशन यहां पर ही ले लेना। दूसरे इंग्लिश स्पेशल का इंतजार करना, मतलब स्पोकन इंग्लिश का इंतजार करना बेटा, वो आएगा कम से कम 3 महीने बाद, क्योंकि हो सकता है वो ना निकालूं मैं, वो ये बैच खत्म होने के बाद आए। दूसरा बिग रीजन मैं बोल रहा हूं यहां पर, एक तो डिस्काउंट रीजन हो गया, दूसरा रीजन ये है बच्चे, ये बैच मैंने अनाउंस किया था आज से 3 महीने पहले। ये बैच मैंने अनाउंस किया था आज से 3 महीने पहले, और 3 महीने पहले जब ये बैच अनाउंस हुआ तो बच्चे वेट कर रहे थे और मैं टाइमिंग इसकी फिक्स नहीं कर पा रहा था, बिजी चल रहे थे बाकी बैचेस।
इसीलिए मैंने इस बैच को नहीं निकाला 3 महीने तक। अब बेटा एक चीज याद रखो, इस बैच के लिए बच्चे कर रहे हैं 3 महीने से इंतजार। इस बैच के एडमिशंस 1 या 2 दिन में इसी टाइमिंग पे भी हो सकता है, चांसेस है वो फुल हो जाए। आप एडमिशन लेना चाहो बट आपको एडमिशन ना मिले। दूसरा बड़ा रीजन बेटा इसकी फी, जो इंग्लिश स्पीकिंग की होती है, कोर्स की फी होती है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, वो होती है बच्चे 3,000 से 4,000, और दिल्ली में आके पढ़ोगे तो वो होती है बेटा 7,000 से 8,000 3 महीने की कोर्स फी। तो इसीलिए जो इसकी फी है वो इतनी जायज है कि बच्चा इस पर टूटेगा और वो यहां एडमिशन मारेगा, तो 90% चांसेस हैं कि यहीं पर सीट फुल हो जाए। तो अपना इसी टाइम पर अपना ये बैच खरीद लेना। सोच लो में पड़ गए तो फिर अगले ही बैच का इंतजार करना पड़ेगा, और अगला बैच भी फिर इसी टाइमिंग पे जाएगा, जब ये खत्म होगा तब आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज को ध्यान रखना। अब इसमें होना क्या है बेटा, इनके मतलब क्या, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, 1 घंटे की क्लास रखूंगा प्रॉपर आपकी ये समझाने के लिए। क्या है इसमें, ग्रामर होगी, ग्रामर ये वाली ग्रामर नहीं बेटा, ग्रामर स्पोकन वाली ग्रामर, जो स्पोकन से रिलेट करेगी। वोकैब ये वाली वोकैब नहीं, जो स्पोकन से रिलेट करेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअल एड्स होंगे, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, ग्रुप डिस्कशन, जीडी वीडियो कॉल जो ये है ये मैं समझाऊंगा क्या है, कैसे पॉसिबल है जीडी वीडियो कॉल पे, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन, मिरर प्रैक्टिसिंग कैसे करेंगे आप, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ थ्रू मिरर, दैट इज द मिरर प्रैक्टिस, गॉट इट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फेस एक्सप्रेशंस कैसे होंगे आपके बोलते टाइम, स्टॉप सेइंग सेशंस, मतलब स्टॉप सेइंग बच्चे, देयर आर सो मेनी फ्रेजेस in the English language we use that, and these are banal, or we can say these are trite. Remember the vocab section, मतलब घिसी पिटी phrases हैं। whenever you do something wrong, we always say I'm really sorry, I'm sorry. तो apart from these statements, which statement we can use in our real life? That means I am trying to say you have to substitute the phrases, the expressions of the English language. We overly use these statements in our real life. You have to substitute these statements into the new phrases, and that point has been discussed here. Smart English phrases and expressions. You have to substitute the stop saying sessions into the smart English phrases and expressions. For example, if you really want to introduce yourself in the interview section, how you are going to face your interview. Suppose I say to you, introduce yourself to me. So what you are going to say? My name is Jaideep Singh, or you can say this is Jaideep Singh before you, or we can say I am Jaideep Singh. Which expression is correct at that particular time? Which one is correct? I am Jaideep Singh, my name is Jaideep Singh, or whether I can say this is Jaideep Singh before you. Which statement we should use? That is the stop saying sessions and smart English phrases and expression. The substitution of old statements into the new statements. So these are many points which I am going to tell you in a separate session, just like that. Award winning methods by Jaideep sir. What is this? Translation for beginners. What is this? Day-to-day life conversation. What is this? Extra classes. What we are going to do in extra classes. So I am going to explain each and everything, but in the separate session. डन है बेटा? चलो, ये मैंने जान पूछ के इंग्लिश अभी 5-7 मिनट तुम्हारे लिए बोली ताकि तुम थोड़ा सा चीजों को रिलेट कर पाओ। तो बेटा स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट एक फेज पर है। स्पोकन बैच आपको मोटिवेट करेगा बोलने के लिए, चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये बैच आप खाली ये मत लेके चलना कि ये स्पोकन का, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है प्लस स्पोकन। बट बात मैं ये जरूर बोलूंगा मेरे बच्चे कि आप एडमिशन यहां लें। बाद में बस कंप्लेन मत करना सर आपने एडमिशन बंद क्यों कर दी। क्लियर हो गया ना, आपने एडमिशन बंद क्यों कर दी। तो ये चीज यहां पर डन है बेटा। चलो, तो जो इसका इंतजार कर रहे थे बच्चे उनके लिए ये
खुशखबरी का काम करेगा, बट इस पे एक सेपरेट सेशन में बनाऊंगा। तो ये चीज बेटा ये मत सोचना, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर एसएससी के लिए ये बैच लेना चाहिए स्पोकन या नहीं लेना चाहिए, बेटा ऑप्शन ही नहीं है। आप स्पोकन इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते। जब हजारों स्टूडेंट मैसेज पे मैसेज सर निकालो ना प्लीज, निकालो ना ऑनलाइन भी, तो इसकी डिमांड आ रही है, तो सब इसकी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। जब आप किसी इंटरव्यू सेक्शन को फेस करो, या आप रियल लाइफ में फेस करो, या आप आगे जबकि जॉब करोगे उसको फेस करो, बेटा इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलना। अगर आप वाकई में स्पीकिंग कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, ये नहीं आप दिल में चाहते ही नहीं कि मेरे को स्पीकिंग करनी है, मेरा मन ही नहीं है, मैं फिर स्पोकन बैच ज्वाइन कर रहा हूं, डब्बा गोल, कुछ फायदा नहीं होगा। आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हां मैं एक इंसान बनूंगा, लायक इंसान बनूंगा। बेटा आपके पास कितनी भी डिग्रीज हो, कितनी भी नॉलेज हो, आप आके जाओगे इस बलबूते पर, क्या आपको इंग्लिश आती है? बोलनी, आप इस बलबूते पर आके जाओगे। आप कहीं स्टैंड करके ये नहीं बोलोगे मैं एरर निकाल लेता हूं, मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेता हूं, मैं पैसेज कर लेता हूं, मैं क्लोज टेस्ट कर लेता हूं। आपको बोलनी पड़ेगी, आपकी नॉलेज उस लेवल पर आके जाएगी। कहीं खड़े होकर आप ये नहीं कह सकते मुझे 25 का पहाड़ा आता है, सुनाऊं क्या? कोई काम नहीं आएगा। काम आएगी वो स्पोकन इंग्लिश आएगी, काम आएगी वो स्पोकन हिंदी आएगी। हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख लो, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपकी हर जगह काम आनी। समझ आया? टाइम इसका 2 से 3 का रहेगा बेटा। डन। दूसरी बैच, ये लाइव बैच है बेटा। फेस टू फेस में क्या होता है ना, चीजें पता चलती रहती हैं। फेस टू फेस में चीजें क्या है ना, पता चलती रहती है, बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे चल रही हैं चीजें, ठीक है, ये चीज चलती है। बट वो फेस टू फेस में होती है बेटा, और वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां आप जाके पढ़ लेते हो, बात बन जाती है। वहां की जो कोर्स फी होती है वो करीबन 7,000 दिल्ली की बता रहा हूं मैं, 7 to 8,000 है। अब तो और भी बढ़ गई है क्योंकि अब लोगों की आफ्टर लॉकडाउन डिमांड बढ़ गई है। तो वो चीज कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे, वो मेरी बेस्ट टेक्निक होगी। उसके लिए मैंने बोला मेथड्स जो हैं, और 3 to 4 मंथ्स का ही बैच रहेगा बेटा। इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा यूट्यूब पर आकर, ठीक है, पूरा का पूरा आपको बताऊंगा किस तरीके से बैच रन करने वाला है। दूसरी बात, स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन, सिर्फ स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यूज होंगी। मतलब जो भी मैं हिंदी में बोलूंगा वही चीज मैं इंग्लिश में बोलूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रेशो कम होती जाएगी हिंदी की, और सारी इंग्लिश पे कन्वर्ट हो जाएगी। और 1 से 1.5 महीने बाद फुल कंप्लीट इंग्लिश उसमें बोली जाएगी, उसमें हिंदी का कोई वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। समझ आई बात? ये चीज होगी। तो जिस बच्चे में वाकई में वो आग हो कि हां मुझे वाकई में इंग्लिश सीखनी है, कॉम्पिटिटिव यहां सीख लोगे, स्पोकन वहां सीख लोगे, तो बेटा जिंदगी कामयाब बन जाएगी। अकेले जो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते हैं, डिग्री उनके पास काम चला हुआ है, वो महीने के 30 to 40,000 रुपीज कमाते हैं। महीने के 30 to 40,000 रुपीज सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग से कमा लेते हैं। सिर्फ स्पीकिंग बेटा, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको इतना क्विक रिस्पॉन्स दे पाएगी, ये ध्यान रखना। डन हो गया? पक्का समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट चेंज नहीं होगी बेटा, बिल्कुल फिक्स्ड है। 26 7 से 9 है, तो 7 से 9 में ही ये है। और एडमिशन क्लोज कब होंगे, या तो उससे अगले दिन या उससे अगले दिन। ट्राई मैं करूंगा जितना ज्यादा जो है चीजों को ले पाए, क्योंकि बेटा ऐप उतना ज्यादा लोड नहीं उठा पाते। एक एक बैच में हजारों एडमिशन होता है। आपने इस बैच का नहीं देखा, सब में यही है। ठीक है, चलो बेटा अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये चीजों को जरा ध्यान से चीजों को लेकर चलना बेटा। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं तो वो चीजें आती हैं। और ये बात तो मैं कब से पहले से ही बोलता आ रहा हूं। ठीक है, समझ आई बेटा? टीचिंग अगर आपको आ गई, इसका मतलब अगर आपको चीजें समझ नहीं आ गई बेटा, कॉपी उसमें पतली सी बना लेंगे, उसमें लिखने का काम नहीं, उसमें होगा मॉड्यूल्स के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको सारी चीजें आप आएंगी ना बेटा, तभी तो अर्निंग कमाएंगे। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर पैसे कमाने के तरीके बता रहे हो आप। बिल्कुल मेरे बच्चे, क्यों नहीं बताऊंगा आपको, क्यों नहीं बताऊंगा। एक बात बताओ बेटा, सपोज आप जॉब में भी लग गए, आप सैटरडे संडे पढ़ाना चाहते, पढ़ाओ ना। हमने ऐसे ही तो स्टार्ट किया था बेटा।
हमने कैसे स्टार्ट किया था? हमने सैटरडे संडे पढ़ाया था, वही साइकिल से आना जाना है। आज ऑडी बीएमडब्ल्यू है, क्या वो ऐसी आ गई? साइकिल से ऑडी बीएमडब्ल्यू ऐसी ही आ जाती है? मेहनत लगती है भाई, दिन रात मेहनत लगती है, दिन रात हर चीज को सोचना पड़ता है। समझ आया? डन है जी भाई। एक बच्चा अभी पागल है तो कहता है सर इसकी जो कोर्स फी है वो ज्यादा है। ये ज्यादा है 700 रुपए। कुछ तो शर्म कर बेटा, कुछ तो शर्म कर है पगले, कहां ध्यान दे तेरा। चलो बेटा अब वापसी आते हैं, अब अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। डन है भाई, अब अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। तो पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, क्योंकि अभी नए बच्चे जो एडमिशन जिनका अभी नाउन से नए बच्चे जो आए हैं, अभी आप बेटा आप लोग बहुत छोटे हो, अभी आपको बहुत कम समझ है। पुराने खिलाड़ी तो जो समझते हैं 2-3 महीने पढ़ लेते हैं, पुराने हो जाते हैं, जिनका बैच एंडिंग पर चल रहा होता है, उन बच्चों को बहुत ज्ञान हो जाता है, वो चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट आप लोग क्या करते हो, अभी नई मार्केट में उतरते हो, अभी आपको बहुत कम नॉलेज है मेरे बच्चे। अभी सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जो गुरु बोले उसको सही रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से चलना है। खुद का दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है, खुद का दिमाग मत दौड़ाना, वो चीज बड़ी नेगेटिव होती है। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर आप लोग तो करोड़ों कमाते हो यार। अब ये देखो, इस बच्चे का अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। ये वही नेगेटिव लोग होते हैं जो दूसरों को देखकर रोते रहते हैं, खुद का नहीं सोचते कि मेहनत कैसे होती है। एक मैंने बोला था ना, हम हमेशा बेटा फाइनल रिजल्ट देखते हैं, मेहनत नहीं देखते। वो गुरु की, टीचर की मेहनत नहीं देख रहा हो, कैसे कहां से कहां उठ के आए होंगे, नहीं, वो देख रहा फाइनल रिजल्ट क्या है। बेटा अपनी औकात बनाओ मेहनत करने की। क्या तुम मेरे बराबर मेहनत कर पाओगे? अगर तुम मेरे बराबर मेहनत कर लोगे तो मेरे बच्चे मेरे बराबर भी कमा पाओगे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बताएं बेटा लास्ट क्या किया था? लास्ट क्या किया था हमने? कुछ हेडिंग डाल के छोड़ी थी ना बेटा मैंने, क्या करना था बताओ? नाउन फ्रेज हो गया था, टॉपिक नंबर 5। चलो बेटा, ठीक है जी, टॉपिक नंबर 5 बेटा, और क्या था ये? नाउन क्लॉज। ये क्या था बेटा? नाउन क्लॉज। डिस्कशन कैसे करेंगे इंग्लिश में बेटा, वो सारी चीजें बताऊंगा, वो डेमो में बताऊंगा, ठीक है ना, वो डेमो में बताऊंगा। चुटकुमिया ये तो बस मैंने अभी डेट अनाउंस की है बेटा, ठीक है। चलो वो बताऊंगा मैं आपको यूट्यूब पे आके सेपरेट क्लास रख के। अभी अपना नाउन पढ़ते हैं, इसकी सेपरेट क्लास रखूंगा बेटा, और तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये इतने जल्दी थोड़ा ना कि 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। अभी तो आप नए हो स्पीकिंग के लिए, तो आप नए बच्चे हो ना बेटा। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो कुछ रेशियो में आपसे आगे हो जाते हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, टाइमिंग बेटा 2 से 3 के, फिर देखते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इंग्लिश बोली जाएगी, क्या आप वाकई में समझ पाएंगे या आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, ना समझना तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, आपको समझनी है। डन बेटा, चल अब ध्यान से सुन, नाउन क्लोज के बारे में बातचीत करेंगे। तो बेटा क्लोज को जान लो एक बार फटाफट, क्लोज क्या होती है। एक बात बताना मुझे, हमने कहां तक किया बेटा? लेटर्स। बेटा लेटर्स से क्या बना? वर्ड। वर्ड से क्या बना? फ्रेज। बेटा अब फ्रेज से बनेगी क्लॉज। फ्रेज के बाद नंबर आता है क्लॉज का। चलो जी बेटा, क्लॉज देखो क्या है। क्लॉज 2 हिस्सों में बटा हुआ है बच्चे। एक क्लॉज को अगर आप बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनना, हर एक क्लॉज के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, हर एक क्लॉज के पास अपना एक वर्ब होता है। आगे जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो आ जाएगी बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। हर एक क्लॉज के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है और हर एक क्लॉज के पास अपना एक वर्ब होता है, ठीक है जी। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो तब बेटा फाइनली वो क्लॉज बनती है, उसको हम क्लॉज बोल देते हैं। तो बेटा आप इसको क्या बोलोगे? क्लॉज। और मेरे बच्चे आप इसको क्या बोल सकते हो? स्टेटमेंट। या तो आप इसको स्टेटमेंट बोल सकते हो बच्चा पार्टी, या आप इसको क्लॉज बोल सकते हो। क्लॉज बोलना इसका टेक्निकल नेम है, ठीक है बेटा, क्लॉज बोलना इसका टेक्निकल नेम है, और या आप इसको स्टेटमेंट बोल सकते हो। समझ आती है मेरे बच्चे बात? बहुत बढ़िया बेटा। जिनकी आज पहली क्लास है वो पहले पुरानी क्लासेस देखें, तब ये क्लास समझ आएगी, ठीक है बच्चे।
तो ध्यान से सुनना, तो क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब से बनी, जिसका मतलब है कि उस स्टेटमेंट के पास अपना एक सब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे और अपनी एक वर्ब होगी। चलो भाई ध्यान से समझना, एक बार ध्यान देना। जैसे मैंने एक बात बोली, ही हैज डन हिज वर्क, बेटा इतनी बात तो समझ पा रहे हो, उसने अपना काम कर लिया है, ही हैज डन हिज वर्क। तो मुझे एक बात को समझाने की कोशिश करो, ये ही क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, वर्ब्स भी इनके पास हो गई, सब्जेक्ट भी इनके पास हो गया, तो मेरे बच्चे अपने आप में ये क्या बन गया, अपने आप में ये क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया, ठीक है जी। तो अपने आप में क्या बन गई बेटा, ये अपने आप में ये पूरी की पूरी एक क्लॉज बन गई, ठीक है। अब सुनो छुटकू, हमारे दिमाग में एक सवाल आया, हमने बोला सर एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, आप लिख रहे हो ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, हाँ हाँ, कहते हैं सर ये क्लॉज बन गई। मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल एक क्लॉज बन गई। सर ये तो सेंटेंस भी लग रहा है। मैंने बोला सेंटेंस कैसे लग रहा है? सर आपने हमें कहा था सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे दे। मैंने बोला हाँ वेरी गुड बेटा, और सर ये तो कंप्लीट मीनिंग है। बहुत अच्छे, तो मेरे बच्चे अपने आप में याद रखें, एक ये सेंटेंस भी है, ये एक सेंटेंस भी है। समझ में आई बात? फिर हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन आ गया, सर ये फिर सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? अब मैं वो डिफरेंस आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। अब मैंने एक सामने सेंटेंस लिखा, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस सेंटेंस में कितनी बातें हैं? तो आप पता है क्या बोलोगे? सर एक बात तो ये है, आई इनवाइटेड हिम, ये सब्जेक्ट हुआ, सर ये वर्ब हुई, तो बेटा ये एक क्लॉज हो गई। बहुत अच्छे बच्चे। फिर आप क्या बोलोगे बेटा? सर दूसरी बात ये लग रही है, कंजंक्शन आ रहा है ये, हाँ, और सर ये कंजंक्शन के साथ अगली बात है, तो ये कंजंक्शन अगली बात में ही गिना जाएगा बेटा, अगली क्लॉज में ही गिना जाएगा। तो सर एक क्लॉज ये हो गई, है कि नहीं बेटा? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। वेरी गुड। तो बेटा बता दो, वर्ब है सब्जेक्ट है, वर्ब है सब्जेक्ट है, तो बेटा ये तो दो बातें हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये सेंटेंस दो है या सेंटेंस एक ही है? बहुत प्यारे बच्चे, आप इसको बोलोगे सर ये सेंटेंस एक ही है। अब आया बच्चे, अब आपको मेरी चीज समझ आ गई जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्लॉज होता है बेटा सब्जेक्ट और जो वर्ब से बनता है वो क्लॉज है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी वही होता है जो कंप्लीट सेंस दे। हो सकता है एक क्लॉज कंप्लीट सेंस दे देगी तो एक क्लॉज का एक सेंटेंस हो जाएगा, दो जुड़कर दे रही होंगी दो क्लॉज का हो जाएगा, मैक्सिमम 3 तक का जाता है बेटा, कि उससे बड़ा सेंटेंस पजलिंग हो जाता है। तो 3 क्लोज होंगी तो 3 क्लोज का सेंटेंस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। उन क्लोजों को जोड़ेगा कौन? सर कंजंक्शन जोड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो डजंट मैटर वेदर वी कैन यूज ओनली 1 क्लोज इन अ सेंटेंस or we can use 2 clauses in a sentence, or we can also use 3 clauses in a sentence. That means we can use multiple clauses in a sentence, but the sense should be complete, the sense should be grammatically correct. Sense बच्चे complete होनी चाहिए और grammatically वो correct होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो इसके पड़ाव को आगे भेज देते हैं बेटा। क्लॉज के बाद हमारे पास क्या आता है छुटकू मियां? सेंटेंस। अच्छा बेटा, सेंटेंस को बनने के लिए 2 चीज चाहिए। 2 चीज क्या चाहिए? एक तो बच्चे ग्रामर सही हो, ये थोड़ी ना आप कुछ भी बोल दो, जैसे राम वेंट मार्केट, बाय फ्रूट, कम बैक, गेव मी, आई एट फ्रूट, स्लीप। एक बात बताओ, क्या आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ आया? सर मीनिंग तो समझ आया, बट ग्रामर की तो धज्जियां उड़ गई, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है बेटा। वो तो कहते हैं ये तो भाई ये तो मस्त वाली इंग्लिश हो गई, ये तो दादी बोल देगी हमारी फिर। तो बेटा हुआ क्या कि सेंटेंस की सेंस तो कंप्लीट आ गई भाई, सेंस तो समझ गए ना, मार्केट गया, फ्रूट लाया, मुझे दिए, मैंने फ्रूट खाए और मैं सो गया। बट सर ग्रामर की तो धज्जियां उड़ा दी आपने, इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं हुआ। तो बेटा सेंटेंस के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो ग्रामर प्लस में, और अपने आप में कैसी बेटा? कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस चाहिए और ग्रामर सही होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या फ्रेम हो जाता है बेटा? कंप्लीट एक सेंटेंस हो जाता है, वरना वो खतरनाक इंग्लिश हो जाती है। समझ आया? तो ये चीज यहां पर है।
तो ध्यान दो बेटा, क्लॉज क्या होती है? एक स्टेटमेंट। सेंटेंस एक स्टेटमेंट का हो, दो का हो, तीन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहां तक आई थिंक आपको एक बात पल्ले पड़ गई होगी। बोलो बेटा, बात समझ आती है? तो आज आपको पता चल गया क्लॉज क्या होती है, पता चल गया ना बेटा? चलो ध्यान से सुनो, अब यहां तक कॉपी करो, फटाफट हाथ चलाना बेटा, साथ साथ कॉपी करना। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। आपका इंटरनेट स्लो होगा तो क्लियर नहीं दिखेगा, बट ऑब्वियस बात है, इंटरनेट पूरा कंप्लीट होगा तो जो है कंप्लीट दिखाई देगा भाई साहब। सर आपकी बुक ले लेके अभी नहीं लेनी बेटा, नए बच्चों को, पुराने तो ले चुके होंगे, अभी नए बच्चों को नहीं लेनी है मेरी बुक, बाद में लेनी है, अभी नहीं लेनी है। अभी जो नए बच्चे आए हैं बेटा, वो एक दो दिन पूरा फुदकेंगे, पूरा फुदकेंगे। पूरा क्या फुदकेंगे? अरे सर कम दिख रहा है सर, अरे सर थोड़ा बड़ा लिख दे सर, अरे सर ज्यादा छोटा लिख दे सर, अरे ये नहीं दिख रहा सर। फिर तुम हफ्ते भर में नाच कूद के आराम से बैठ जाओगे। फिर तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ भाई मेरे को पूरा दिख रहा है, मैं खामा बेवकूफिया कर रहा हूँ। अभी क्योंकि तुम्हारे हाथ में नया नया फोन आया बेटा, अभी तुम नई नई क्लास ले रहे हो, ठीक है। और हमारे पुराने लौंडे क्या, हमारे पुराने लौंडे मस्त, उनसे एक बार बात करो, वो बोलेंगे तुम्हें अबे चोचलेबाजी छोड़ दे, पढ़ ले ध्यान से। वो बोलेंगे तुम्हें, वो ढंग से डांटेंगे, वो तुम्हें ढंग से डांटेंगे। पर पुराने लौंडों से मिलो अपने, ऐसा रैप्टा मारेंगे ना तुम्हें सारा ठीक दिखने लग जाएगा। अभी तुम फालतू बकवासबाजी की कमेंट जो है करते रहते हो। प्रैक्टिस बैच आएगा बेटा अगले महीने आएगा। अभी पूरा फुदकोगे तुम, कम दिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है थोड़ा बोल्ड लिखो, ठीक है, एक कह रहा है सर आवाज थोड़ी इको हो रही है, सब सेट हो जाएगा बेटा, सब सेट हो जाएगा। एक हफ्ते का टाइम दो, अभी पूरा फुदकोगे तुम। अभी तुम्हें ऐसे लग रहा होगा तुमने 1199 रुपए में, ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुमने 1199 रुपए में पूरा का पूरा बस इंडिया खरीद डाला है। अब तो भाई साहब सब झकास चलेगा। तो थोड़ा टाइम दो, तुम सब फुदक फुदक के सेट हो जाओगे। सारे यही करते हैं बेटा, नए बच्चे ऐसे ही करते हैं, थोड़े दिन फुदकते हैं। मेरे को बड़ी हंसी आती है पढ़ाते टाइम। हो गया बेटा, कॉपी हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा क्लोज को, तो फुदकना छोड़ो, पढ़ लो, चुपचाप से बैठ जाओ, सब दिखाई दे रहा है। सर इंग्लिश में हाई फाई हो जाऊंगा क्या? मेहनत करेगा तो हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। चलो आ जाओ जी, ज्यादा हंसी मत चढ़वाओ, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अब है क्लोज और सेंटेंस में आप डिफरेंसेस समझ पा रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, छोटी सी बात मैं और बता देता हूं। हमने क्या करना है कि क्लॉज के अपने आप में टाइप्स होते हैं बेटा, वो दो टाइप की होती है, ठीक है, वो दो टाइप की होती है। एक क्लॉज को क्या बोलते हैं? कंप्लीट सेंस। बेटा एक क्लॉज ऐसी होती है जो कंप्लीट सेंस दे देती है, और कुछ क्लॉज ऐसी होती हैं जो इनकम्प्लीट सेंस देती है। ठीक है बेटा, कुछ क्लॉज ऐसी होती हैं जो कंप्लीट सेंस देती हैं, और कुछ क्लॉज ऐसी होती हैं जो बेटा जो इनकम्प्लीट सेंस देती हैं। चला एक बार बात को समझने की कोशिश करो। मैंने एक बात बोली आपको, he will give you the books, he will give you the books, वो आपको किताबें दे देगा, if you go to him, if you go to him। समझो मेरे बच्चे बात को, इसमें कितनी क्लॉज है? एक तो ये है मेरे बच्चे, एक तो ये क्लॉज है कि नहीं? इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाता, एक तो बेटा जी ये क्लॉज है ना बेटा, और एक अपने पास ये क्लॉज है। तो कितनी क्लॉज है बेटा इसमें? दो। एक तो क्लॉज ये है और एक ये क्लॉज है, ठीक है, दो क्लॉज है बेटा। तो मुझे दोनों में चीजों का फर्क बता, कौन सी किस पे डिपेंड है। सपोज करो मैं इसको हटा दूं और इस सेंटेंस को सिर्फ इतना देखूं, ही विल गिव यू द बुक्स, वो तुम्हें किताबें दे देगा, सेंटेंस पूरा हुआ, वो आपको किताबें दे देगा, ही विल गिव यू द बुक्स, ठीक है, सेंटेंस पूरा हुआ। अब आगे क्या आया? इस पे मैंने कंडीशन लगा दी,
इस पे मैंने कंडीशन लगा दी, इफ यू गो टू हिम, अगर तुम उसके पास जाओगे तो, ठीक है। इसका मतलब बेटा वो आपको किताबें देगा, बट वो किताबें आपको कब देगा, मुझे एक बात बताओ बेटा, वो किताबें आपको तब देगा जब तुम उसके पास जाओगे। तो बेटा ये सेंटेंस तो एक ही है, हाँ, बट इसमें क्लॉज क्या है, दो, और दोनों क्लॉज कुछ और कह रही है अपने बारे में। ये क्या कह रही है, कहती है मेरा इसके बगैर काम चल जाएगा, इसको हटा दो मैं तब भी सही हूं। बेटा 2 सेकंड के लिए ये देखो, सपोज करो मैंने ये अरे रे, सपोज करो मैंने ये हटा दी, बेटा ये अब भी एक सेंटेंस है, बताओ, मैंने वो हटा दी, क्या ये अब भी सेंटेंस है? हाँ बेटा ये अब भी सेंटेंस, समझ आया ना बच्चे, ये अब भी सेंटेंस है। हाँ, तो इसका मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, क्योंकि ये सेंटेंस में कन्वर्ट हो जा रही है, ये तो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जा रही है, तो कंप्लीट मीनिंग दे रही है। बट क्या अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ इसको देखूं, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है? क्या मेरे बच्चे ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है? ये नहीं दे रही सर, ये इनकंप्लीट मीनिंग दे रही है, उसके हटते इसका वजूद खत्म हो जा रहा है। आ जाओ बेटा, तो इससे अब हमने क्या सीखने को मिला, ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो मीनिंग है इसका इनकंप्लीट मीनिंग है, इसका इनकंप्लीट मीनिंग है मेरे बच्चे, और इसका जो मीनिंग है ये कंप्लीट मीनिंग है, ये कंप्लीट मीनिंग है। तो एक का इनकंप्लीट मीनिंग है और दूसरे वाले का कंप्लीट मीनिंग है। बात समझ आती है बेटा? चलो समझ आती है। अब ध्यान से सुनना, चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करें बेटा। जो इनकंप्लीट वाली मीनिंग है वो किस पर डिपेंड कर रही है? इस पर डिपेंड कर रही है, ये है तो ये सही है, ये हटते ही बेचारी ये खत्म हो जाती, तो ये इस पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है, ये इस पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको कैसी बोला गया? डिपेंडेंट क्लॉज, वो डिपेंड करेगी, ठीक है, पक्का? अब ध्यान से सुनो, ये इस पर डिपेंड कर रही है नहीं, ये कह रही है मैं तो अकेले भी सही हूं, तेरे साथ भी सही हूं, अकेले भी सही हूं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए इसको बोल देते हैं बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस बात को दिमाग में अपना रखना, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये याद रखना। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को फ्रेम करते हो। तो क्या करते हैं, एक ऐसी लिखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, ये इस बात को हमने क्या बोला बेटा, इसी को हमने बोला इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसी को हमने बोल दिया डिपेंडेंट क्लॉज। समझ आया बेटा? क्योंकि इनकंप्लीट मीनिंग है वो तो डिपेंड करेगी। तो बेटा इनको रटना मत, इनके नाम कैसे पढ़े वो सीखो, इनके नाम कैसे पढ़े वो सीखो, इनको रटना मत कि डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट। चीजों का रीजन जान लोगे ना तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आसान हुआ बेटा? पक्का समझ आती है? सो ही विल गिव यू द बुक्स इफ यू गो देयर। इन दोनों में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सी आप ऑटोमेटिकली पहचान, ठीक है जी? आ जाओ बेटा, इसमें भी बता दो आप, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो कंजंक्शन वाली तो डिपेंडेंट ही रहेगी भाई, कंजंक्शन ये तो बाद में आके जुड़ी है, ये मस्त है, आई इनवाइटेड है, सही है, ये बाद में आके जुड़ी है, तो ऑटोमेटिकली पहचान लोगे, ठीक है बच्चे? डन बच्चे? तो ये चीज ऑटोमेटिकली आप यहां पर जो है अपनी दिमाग में बैठा के चलें और चीजों को समझने की कोशिश करें, तो ये यहां फैक्टर आ जाएगा। चलो आगे देखो, तो बेटा अब समझ में आ गया कंप्लीट सेंस और इनकंप्लीट सेंस। मतलब क्लॉज कैसी भी सेंस दे सकती है, कंप्लीट भी इनकंप्लीट भी, ठीक है? चलो अब बच्चे इधर मैं लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं सेंटेंस। बेटा एक बात बताओ, सेंटेंस कैसी सेंस देगा? इनकंप्लीट सेंस देगा या कंप्लीट सेंस देगा? बताना बेटा, सेंटेंस कैसी सेंस देगा? ओए छुटको फटाक से टाइप करो, बताओ फटाक से टाइप करो, सेंटेंस कैसी सेंस देगा? वेरी गुड बेटा, वो इनकंप्लीट नहीं देगा, वो कंप्लीट देगा। अब समझ आया बेटा? तो वो कैसी सेंस देगा? वो कंप्लीट सेंस देगा, वो इनकंप्लीट सेंस नहीं देगा। अच्छा क्लॉज, क्लॉज दोनों दे देगी, कंप्लीट भी दे देगी, इनकंप्लीट भी दे देगी। तो
तो एक और आपको मेरे बच्चे डिफरेंस पता चला सेंटेंस और क्लॉज में क्या होता है। समझ आया ना? इसलिए याद रखना, सेंटेंस में कभी भी ओनली आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकती भाई। सेंटेंस में या तो कंप्लीट मीनिंग मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी या फिर दोनों होंगी। खाली सेंटेंस में ओनली डिपेंडेंट क्लॉज नॉट पॉसिबल। समझ पाए? क्योंकि अगर ओनली डिपेंडेंट क्लॉज रही तो इनकंप्लीट मीनिंग रहेगा, कट जाएगी। या तो दोनों हो, क्योंकि दोनों जुड़कर कैसी सेंस दे देंगे? कंप्लीट सेंस। या फिर खाली कैसी हो बेटा? कंप्लीट सेंस मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। गॉट इट? ठीक है राहुल बेटा, ठीक है, डाउट समझ आ गया आपका? ठीक है बेटा, डन है जी। अब सुनो बेटा, अब मुझे डेफिनेशन बताओ क्लॉज क्या होती है। तो आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे? मेरे साथ साथ एक बार बोलो, अ क्लॉज। भाई सब साथ साथ बोलना है बेटा, साथ साथ बोलना है। मैं फोन को एक बार म्यूट करता हूं। हाँ बेटा, साथ साथ बोलो। अ क्लॉज इज अ स्टेटमेंट। बेटा ये बोलना है ऐसे, और नई चूजो ये ऐसे बोलना है। छुटको मियां बेटा ऐसे बोलना है, ठीक है? पुराने खिलाड़ी तो क्या, तो क्या बोलोगे बेटा? अ क्लॉज इज अ स्टेटमेंट दैट हैज its subject and its verb. The clause can give the complete sense or incomplete sense. There are two types of clause. One is independent clause, second is dependent clause. आसान हो बेटा? इन्हीं बातों को अगर स्टेटमेंट में पिरो दोगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। सवाल पैदा हो, क्या डेफिनेशन लिखनी है? नहीं लिखनी बेटा, किताब नहीं छाप रहा है तू यहां, ये नोट्स है मेरे बच्चे। और नोट्स और किताब में फर्क होता है। नोट्स की पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ आपने लिखे हैं और आपको समझ आएंगे। अगर दूसरा तो तुम्हारे नोट्स को उठाएगा ना, यूं देखेगा यार ये क्या कराया, वो समझाना, उसको नहीं समझ। किताब कोई भी पढ़े सबको समझ आएगी। इसलिए नोट्स होते हैं मेरे बच्चे, चीजों को समझना। अगर अच्छा ये देखो, सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस बेटा क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। बेटा इसी बात को हमने इस तरीके से लिखा, सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा और ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए। गॉट इट? पक्का? ये चीज हुई ना बात, ये बात हुई ना बेटा। तो इन चीजों को समझो, जब आप इनको अंडरस्टैंड करने लग जाओगे बस लाइफ झिंगा लाला, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेटा इनकी डेफिनेशन लिखनी नहीं है, इनकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाती है बेटा। नोट्स में डेफिनेशन देखो, नोट्स में क्लॉज के पास क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब, और अपने आप में क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। बेटा फिर अपने आप में वो एक सेंटेंस एक क्लॉज का भी हो सकता है, दो सेंटेंस दो क्लॉज के भी हो सकते हैं, कंजंक्शन यूज किया जाएगा, कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाएगा। क्लॉज दो टाइप की हो सकती है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दोनों को जुड़कर सेंटेंस बन जाएगा, या खाली इंडिपेंडेंट का सेंटेंस बन जाएगा बट कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं। नोट्स का ये मतलब होता है छुटको, जिनका डेफिनेशन लिखने का मन कर रहा हो ना, समझ जाना तुम रूल वाले तोते हो। तुम्हें हर चीज लिखी हुई चाहिए, इसका मतलब तुम रूल पढ़ के मानोगे। मेरे बच्चे मेरे पास रूल नहीं है, मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे पास डायग्राम है, रूल लपाड़े मेरे पास नहीं है। इसलिए अपनी आदत बदल लो, ठीक है? तो यहां पर बेटा कौन सा कंजंक्शन आ गया? इफ यहां पर कंजंक्शन हो गया। आया छुटकू? फटाक से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे अच्छे करे देख रहे हो पुराने वालों, नए चीजों को देख रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नाउन की औकात नहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक करेगा ये। बेटा पढ़ ले, अभी नाउन चला छुटकू, अभी मत फुदक। ए भगवान, मस्त हो यार तुम, मस्त हो, कमाल के लौंडे, मतलब दिल खुश कर देता है ना। चाहे पुराने वाले, तुम्हें मजा आ रहा होगा। पूछ रहा सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे सही करे। क्लोज का एक नन्ना मुन्ना सा छुटकू सा टॉपिक पढ़ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक करेगा, पिट जाएगा तू। बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट सिलेबस के बाद ठीक होंगे। ओहो, मजा आ गया भाई, सब कमाल है।
हाँ देखो, एक अपना पुराना खिलाड़ी कह रहा है सर ये ना पता कर ले कहीं वो पूछे मिक्स एरर कैसे बनाऊं। ठीक है। ए भगवान, बेटा तुम भी ऐसे ही थे पहले। पहले जो नया नया आता है ना बंदा, तो सारे ही ऐसे होते हैं। डन बच्चे। ठीक है भाई, तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन यूज करना ही पड़ेगा बेटा, विदाउट कंजंक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, डन। उड़ीसा से भी एडमिशन आया हुआ है अपने पास, ओहो चलो ये भी बड़ा अच्छा लगता है यार। चलो ध्यान देते हैं बेटा, अब चीजों को आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारी क्लोज भी आ गया, पर सर अब ये नाउन क्लोज क्या होता है ना बेटा। अब नाउन क्लोज को पढ़ते हैं। तो हमने पहले क्लोज को समझा ना, क्लोज तो हमारे समझ आ गया, अब नाउन क्लोज को देखो। चलो बेटा आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, नाउन क्लोज में भी क्या होगा? अरे सर सिंपल है बेटा, क्लोज होगी वो क्लोज तो होगी, और वो क्लोज काम किसका कर रही होगी? नाउन का। अगर नाउन क्लोज को नाउन का, ठीक है, अगर काम करना होगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे बेटा? व्हाट का रिप्लाई। बेटा रिप्लाई पक्का किसका होना चाहिए? व्हाट का, है कि नहीं? रिप्लाई पक्का किसका होना चाहिए? व्हाट का रिप्लाई वहां पर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ व्हाट का रिप्लाई अगर वहां पर जाता है तो वही चीज वहां पर बनती है। क्या कहते हो भाई साहब, पक्का? वेरी गुड। चलो बेटा आगे की जरा बातचीत को समझते हैं, मैं देखता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आई नो, ठीक है, कॉपी नहीं करना है। अगर मैं ये बोलूं बेटा आई नो मुंबई, मैं मुंबई को जानता, तो मुंबई शहर को जान चुके हैं आप, तो आई नो व्हाट मुंबई, तो मुंबई क्या हुआ? नाउन हुआ, है ना बेटा? मुंबई क्या हुआ? नाउन। बट अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, अगर मैं कह रहा हूं बेटा आई नो दैट ही इज योर फ्रेंड, आई नो दैट ही इज योर फ्रेंड, अगर मैं ये कर लूं आई नो दैट ही इज योर फ्रेंड, ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान के, नोट्स पीडीएफ कुछ मिलेगा क्या? अरे सब मिलेगा बेटा, अभी पढ़ ले, तू पढ़ ले छुटकू मियां, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तेरा मैं रिश्ता तय कराऊंगा, और रिश्ता करके तेरा बैंड बाजे के साथ, शादी के साथ ही तेरे को यहां से रवानगी दूंगा मैं। विदाई तो तेरी होगी बस सहनाई के साथ होगी। और बताओ, और कुछ चाहिए तेरे को? कहता नोट्स वोट मिलेगा क्या? अरे पहली क्लास क्यों नहीं देख लेता तू? कमाल के लौंडे, हे भगवान आज मेरे को हंसा हंसा ये पेट ना फाड़ दे मेरा। देखो बेटा, बेटा सब मिलेगा, पहली क्लास देख लो मेरे बच्चे, पहली क्लास में बताया गया है, ठीक है। चलो, कहीं तू सोचे इस नोट्स की पीडीएफ मिलेगी तो थप्पड़ मिलेगा, नोट्स वोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, खुद बनाने होते हैं। ये तो कई टीचर्स ऐसे आलसी आ गए हैं जिन्होंने बच्चों का बट्टा गुल कर दिया है, ठीक है। वो मत करना बेटा, अगर ये की पॉइंट्स भी खुद नहीं लिखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो बेटा वापसी करते हैं। आई नो दैट ही इज योर फ्रेंड, तो बच्चे बताओ आई नो व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई क्या है मेरे बच्चे? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है यार, क्लॉज बन गई ये तो पूरी की पूरी क्या है मेरे बच्चे? क्लॉज है। और ये क्या है मेरे बच्चे? कंजंक्शन है भाई। एक तो क्लॉज ये है आई नो, और दूसरी क्या है? दैट आया कंजंक्शन ही इज योर फ्रेंड, दूसरी क्लॉज ये है। कितनी क्लॉज है मेरे बच्चे इसमें? दो। तो कितनी स्टेटमेंट है मेरे बच्चे इसमें? दो। एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, क्लॉज में क्या है? बताओ क्लॉज में क्या है? आई नो वर्ब है। अब मुझे बताओ आई नो व्हाट, तब तो मैंने बोला आई नो मुंबई, तो आई नो व्हाट मुंबई, मुंबई नाउन हो। आई नो व्हाट दैट ही इज योर फ्रेंड, तो ये कंप्लीट क्लॉज बेटा किसका रिप्लाई है? व्हाट। अगर ये कंप्लीट क्लॉज व्हाट का रिप्लाई है बेटा, तो अपने आप में ये कौन सी क्लॉज बन गई? नाउन क्लॉज। अपने आप में ये कौन सी क्लॉज बन गई? नाउन क्लॉज। ठीक अच्छे। अरे क्यूटी पाई बच्चे, एक बात और बता दे क्यूटी पाई, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो मुझे बताओ ये क्या है? आई नो व्हाट इसके बाद है, तो मेरे बच्चे इस वर्ब के लिए ये किसका काम कर रही है बच्चे? इस वर्ब के लिए ये किसका काम कर रही है छुटकू मियां? ऑब्जेक्ट का। ये इस वर्ब के लिए किसका काम कर रही है बेटा? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पक्का जी? वेरी गुड। तो ये चीज याद रखना।
तो बेटा ये कंजंक्शन इससे बाहर माना जाएगा, इस क्लॉज का हिस्सा माना जाएगा। बेटा कंजंक्शन भी उस क्लॉज का हिस्सा माना जाते हैं क्योंकि वही आके जुड़ी है, तो ये कंजंक्शन इसी का हिस्सा माना जाता है। समझ आया मेरे बच्चे? कंजंक्शन उससे अलग नहीं होता, इसी का पार्ट होता है। ऐसे एरो लगा लेना, पार्ट ऑफ क्लॉज। तो कंजंक्शन क्या होता है मेरे बच्चे? पार्ट ऑफ क्लॉज होता है। मैं लिख दूं ये बात यहां पर, लिख लो स्टार लगा के, कंजंक्शन एरो लगाओ, पार्ट ऑफ द क्लॉज। समझ आया छुटकू? डन है? डन। तो बेटा ये क्लॉज वर्ब का क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डन। देखो बेटा अब ध्यान से सुनना, एक चीज और काम करते हैं। ठीक है जी, तो इन चीजों को बस आपको ध्यान से समझना है। तो क्लॉज भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम कर सकती है, वो आप अपने आप पहचानना। बट नाउन क्लॉज हमेशा बेटा किसका रिप्लाई होगी? व्हाट का। एक और एग्जांपल लिखूं, देखो मैंने बोलूं दे नो वेयर शी हैज गॉन। उनको पता है वो कहां गई है। दे नो वेयर शी हैज गॉन, उनको पता है वो कहां गई। बताओ, दे नो व्हाट वेयर शी हैज गॉन। दे नो व्हाट वेयर शी हैज गॉन। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये सारी की सारी अपने आप में क्लॉज है बेटा। क्यों क्लॉज है चुटकू? बेटा कंजंक्शन कौन है इसमें? वेयर। बेटा ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ये बता क्यूटी पाई क्या हुई? वर्ब। अरे बड़े क्यूट बच्चे हैं। और मेरे बच्चे किसका रिप्लाई है? व्हाट का। तो ये अपने आप में क्या हुई? नाउन क्लॉज। ठीक है बेटा, ठीक है छुटकू, प्यारे बच्चे हैं। बेटा एक क्लॉज नाउन का काम कर लेती है, क्लॉज नाउन क्लॉज होती है। क्लॉज एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब क्लॉज होगी बेटा, और क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगी तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। बट एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, वो उन टॉपिक्स में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, यहां तक समझ आया बेटा? तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। इसको फ्रेज नहीं बोलते, इसको क्लॉज बोलते हैं। डेली नहाया करो, डेली नहाओगे ना ऑटोमेटिकली चीजें समझ आएंगी। तुम नहाते नहीं हो, तुम सोचते हो फिर समझ आए जाए, नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो नाउन क्लोज कैसे छांटते हैं आपको पता चला, नाउन फ्रेज कैसे छांटते हैं आपको पता चला, नाउन वर्ड कैसे छांटते हैं आपको पता चला। तो इसका मतलब बेटा ये नाउन टॉपिक चल रहा है यार, हमारा क्लॉज टॉपिक भी चल रहा है, ये हमारा क्लॉज टॉपिक भी चल रहा है, ये हमारा बेसिक भी चल रहा है। तो बेसिक इंग्लिश में क्या आते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं उनमें क्या आते हैं बेटा? क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या क्या काम करती है, क्लॉज क्या क्या काम करती है, कैसे क्लॉज बनती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैं खाली नाउन नहीं करा रहा, कहीं तुम सोचो खाली नाउन है। ठीक है बेटा, तो नाउ अभी तो क्लॉज का एक छोटा रूप देखा, क्लॉज के बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा। क्लॉज देखो, डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ी, इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ी, अब नाउन क्लॉज पढ़ी, फिर क्या आएगी? एडवर्ब क्लॉज, फिर क्या आएगा अगले टॉपिक्स में? एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरीके से क्लॉजेस बढ़ते चली जाएंगे। डन बच्चे? तो ये चीज याद रखना, वेयर यहां पर क्या है? कंजंक्शन है। क्या क्या होता है वो अलग बात है बेटा। ठीक है, बढ़े अब आगे। चलो फटाक से कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं बेटा। डन बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
मेरे बच्चे अगले टॉपिक को बताओ जरा, अगला टॉपिक क्या है बेटा, अगले टॉपिक को बताओ मुझे जरा। डन हो गया? टॉपिक नंबर कौन सा था बेटा? ये 5 था ना, नाउन क्लॉज। मुझे बताओ बेटा अब तक आपने क्या सीखा? नाउन का एक बेसिक पार्ट सीखा, सबको समझ आया। फिर हम इसी तरीके से प्रोसेस को बढ़ाते चले गए। टॉपिक नंबर 1 था हमारा नाउन का बेसिक। टॉपिक नंबर 2 क्या किया था बेटा? फिर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, बहुत बढ़िया। फिर टॉपिक नंबर 3 क्या किया था कि नाउन एक का यूज है ना, नाउन का यूज क्या होता है, ठीक है। नाउन के यूज के बाद क्या किया बेटा हमने? अगला टॉपिक फिर हमने किया कि नाउन के यूज के बाद कि नाउन फ्रेज क्या होती है। फिर क्या किया बेटा? नाउन क्लॉज क्या होती है, ठीक है। एक काम करो बेटा, एक बार नाउन हेडिंग डालो और एक अलग पेज पे लिखते चलना। मैंने बताया था ना बेटा, अलग पेज पे टॉपिक नंबर 1 नाउन बेसिक पार्ट। नाउन के लिए समझने के लिए जो बेसिक पार्ट चाहिए बेटा। टॉपिक नंबर 2 मुझे बताओ मेरे बच्चे क्या किया? टॉपिक नंबर क्या किया था भाई? नाउन आइडेंटिफिकेशन। मतलब नाउन है क्या, नाउन क्या है और नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। बेटा ये चीज जरूर मेंशन करो, सिलेबस में पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक कर रहे हो। टॉपिक नंबर 3 क्या किया बेटा? टॉपिक नंबर 3 अगर मैं बोलूंगा ना तो टॉपिक नंबर 3 किया फ्रेज क्या होती है, और फिर किया नाउन फ्रेज कैसे पता करते हैं। नहीं, नाउन यूज कराया था है ना। थर्ड टॉपिक था बेटा नाउन यूज, है ना, नाउन को कैसे कैसे यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। टॉपिक नंबर 4 कराया मैंने मेरे बच्चे। टॉपिक नंबर 4 का है फ्रेज क्या है। मतलब फ्रेज टॉपिक भी मैं आपका खत्म कर चुका हूं, ये अलग टॉपिक होता है बेटे, फ्रेज भी खत्म किया। और फिर आपने जाना नाउन फ्रेज क्या है, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 क्या किया मेरे बच्चे? ये सिलेबस पता होना चाहिए बेटा आपको। नाउन क्लॉज, क्लॉज से पहले बेटा नाउन क्लॉज नहीं, मैंने पहले आपको बताया क्लॉज क्या है, तो ये सिलेबस भी पूरा हुआ, खाली नाउन टॉपिक नहीं, ये टॉपिक भी आपके खत्म होंगे। उसके बाद हमने किया बेटा नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अब लिखोगे आप क्या बेटा? टॉपिक नंबर 6। अब यहां से हम बढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 6 क्या लिखोगे? नाउन कंपाउंड। अब मैं ये पढ़ाऊंगा आपको नाउन कंपाउंड। तो जो आजकल रजनीकांत अभी क्लास में आके बैठे हैं मेरे बच्चे, पहली क्लास से देखो आप सब सारी चीजें समझ आएंगे। ऐसा थोड़ा ना टॉपिक नंबर 1 नहीं किया आप चौथे को समझ रहे हैं, कैसे समझ आ जाएगा बेटे? आया समझ? तो टॉपिक नंबर 6 क्या है बेटा? नाउन कंपाउंड। अब हम करेंगे नाउन कंपाउंड। डन बेटा। एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना बच्चे चीजों को। डन। चल आगे देखो बेटा चीजों को। अब चीजें आगे क्या है? अब हमारे पास है नाउन कंपाउंड। टॉपिक नंबर कौन सा है मेरे बच्चे? ये 6। टॉपिक वाइज लिखते चलना। ये है मेरे बच्चे हमारा टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6। अच्छा बेटा देखो एक बात बताओ, ठीक है, समझ आया? टॉपिक नंबर 6 में क्या है? 6 में हम चीजों को देखते हैं नाउन कंपाउंड। अच्छा कंपाउंड क्या होता है बेटा? जब आप चीजों को जोड़कर अरेंज करते हो। कंपाउंड क्या होता है? जब आप चीजों को जोड़कर अरेंज करते हो, एक साथ उसको कंपाउंड में यूज करते हो। इतना शॉर्ट में समझ आता है, ठीक है। चलो आगे देखो। तो नाउन कंपाउंड में कैसे कैसे केसेस बनते हैं, उन केसेस को एक बार ध्यान से समझते हुए चलना बेटा। देखो सबसे पहले कंपाउंड बनाया जाता है, आप एक नाउन को यूज करते हो और उसके साथ आप एक और नाउन यूज कर लेते हो। आप नाउन को यूज करते हो, ठीक है, और उसके साथ एक और नाउन यूज कर लेते हो। तो दो नाउन जब आप एक साथ देखते हैं बेटा तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। बट ऐसा पता है कब पॉसिबल होगा? जब ये जो नाउन है ये उसमें मेन फंक्शन कर रहा होगा, मतलब ये मेन नाउन का रोल प्ले कर रहा होगा। और मेरे बच्चे जो पहले वाला नाउन है वो इसका मॉडिफायर बन चुका होगा। बेटा मॉडिफायर होता क्या है? जैसे कार को आप मॉडिफाई नहीं कराते हैं, अच्छी करा लेते हैं। तो आपने बोला क्या करें? वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं कि कार को मॉडिफाई कराते हैं और अच्छी बनाते हैं।
तो बेटा जो नाउन को और अच्छा बनाए उसको हम इनडायरेक्टली एक और चीज क्या बोल देते हैं बेटे, एडजेक्टिव। उसी का नाम क्या होता है बेटा, मॉडिफायर। उसको क्या बोल देते हैं हम, एडजेक्टिव। उसका नाम क्या होता है, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर का मतलब क्या है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है उस मॉडिफायर को क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव। आसान है। अब देखो पिछले वाली नॉलेज आगे काम आएगी बेटा, ध्यान से सुनते चलना। अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो ये चीज सही है, अगर ऐसा करना इलॉजिकल है, मतलब मीनिंगलेस आ रहा है, तो वो गलत है। इसका मतलब मेरे बच्चे इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो सेंस आनी चाहिए बेटा, वो कैसी सेंस आनी चाहिए, करेक्ट यानी कि कंप्लीट सेंस या करेक्ट सेंस। कंप्लीट या मैंने क्या बोला बेटा, करेक्ट सेंस आनी चाहिए। इलॉजिकल नहीं बनना चाहिए कि वो रिलेट ही ना हो रहे हो। ठीक है, चलो इस बात को मैं एक बार एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे बच्चे मैंने ये लिखा गोल्ड रिंग। आप टेक्निकली देखो मेरे बच्चे, टेक्निकली देखो भाई, गोल्ड अपने आप में नाउन होता है सेपरेट। गोल्ड पीली पीली सी चीज होती है कि नहीं, देखिए कि नहीं देखिए। तो गोल्ड मेरे बच्चे अपने आप में क्या आती है, अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। होता तो नाउन ही है ना बेटा, वेरी गुड। रिंग अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। तो देख रहे हो नाउन आया और बैक टू बैक दूसरा नाउन आ गया। बट इसमें क्या हुआ बेटा, बात रिंग की कर रहे हो, इसमें मेन रिंग है। ठीक है, और जो गोल्ड है बेटा वो नाउन तो है, बट अब वो नाउन ना रहा, अब वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। अब वो नाउन ना रहा, अब वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो बात को। तो हमने ये बोला गोल्ड रिंग, तो बेटा रिंग हुआ वहां मेन नाउन और गोल्ड हो गया एडजेक्टिव। तो ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। सपोज करो मुझे इसका प्लूरल करना हो, अगर मैं इसका प्लूरल करूंगा तो मैं क्या गोल्ड रिंग्स लिखूं या मेरे बच्चे गोल्ड्स रिंग्स लिखूं, बताओ क्या लिखना चाहिए। अब इसका मुझे प्लूरल बेटा, पीएल जहां लिखूंगा वो प्लूरल, एसएल जहां लिखूंगा वो सिंगुलर। क्या होना चाहिए, गोल्ड रिंग्स या गोल्ड्स रिंग्स। वेरी गुड, होना चाहिए ये। क्यों बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी ना करते हैं। एडजेक्टिव का प्लूरल क्यों करोगे बेटा, नाउन का प्लूरल होगा ना, एडजेक्टिव का क्यों होगा। अब ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो याद रखना बेटा एडजेक्टिव का प्लूरल करते हैं नहीं, नहीं। प्लूरल किसका करेंगे, मेन नाउन का। बेटा इसका सिंगुलर या प्लूरल इसका करोगे, इसका थोड़ी ना करोगे एडजेक्टिव का, ये तो बकवासपना हो गया। गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग्स, सिंपल। तो मेन रिंग की बात है तो बेटा रिंग का प्लूरल करो, आप गोल्ड का प्लूरल थोड़ी ना करोगे। समझ आया, बहुत बढ़िया। तो इनको जरा लॉजिकल चीजों को आहिस्ता आहिस्ता समझ के चलना। बेटा बाइनोकुलर्स का क्या होता है वो आगे आएगा, इसका टॉपिक नहीं, नाउन में ही आगे आएगा। तो आसान हुआ, ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई, बहुत बढ़िया, सबका सही है। अब आगे जरा कार्यवाही को चलाते हैं और आगे जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। अब हमने इन चीजों को समझा, परखा और इसको आसानी से हम चीजों को डेवलप करते चले गए। आगे सीखना, अब अगली बात क्या है। अगर मैंने यहां लिखा बेटा बॉय फादर, बॉय फादर, ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा क्या ये चीज, क्या ये चीज ठीक है, क्या इसकी मीनिंगफुल कोई सेंस है, नहीं है, तो बेटा ये गलत हो, गलत हो। मैंने क्या बोला बेटा, कंप्लीट और अपना क्या बोल सकते हो आप, करेक्ट सेंस चाहिए। ये कहां करेक्ट सेंस है, तो ये दोनों एक साथ आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मैं लिख दिया कार राम, अरे ये क्या मतलब हुआ, राम कार नहीं, राम कार तो हो सकता है, राम कार तो नहीं हो सकता, कार राम तो नहीं हो सकता। तो बेटा यही चीज है, जब वो कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है लैंग्वेज में, तो आप कैसे उसको ठीक कर दोगे, तो ये इनकरेक्ट हुआ। अब द फादर ऑफ द बॉय बोल दो या राम्स कार बोल दो अपोस्ट्रोफी एस लगा के, या द कार ऑफ राम बोल दो तो लॉजिकल है, ऐसे तो इलॉजिकल हो गया बेटा। पक्का जी, समझ आती है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो इनको हम काटेंगे, ये चीज गलत हो गई। दूसरा बेटा, इसमें बच्चा रटता है, बाद वाले नाउन का प्लूरल करे, पहले वाले का नहीं। बेटा रीजन जान लो, पहले वाले नाउन का क्यों नहीं प्लूरल करते, क्योंकि पहला वाला नाउन क्या बन चुका होता है बेटा, मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं करते। एडजेक्टिव्स का कब से प्लूरल होने लग गया, एडजेक्टिव्स का कभी प्लूरल नहीं होता बेटा, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होता है। प्लूरल और सिंगुलर किसका होता है, नाउन का या प्रोनाउन का। बेटा कभी भी एडजेक्टिव
का कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। समझ आए मेरे बच्चे? तो ये चीज लॉजिकल नहीं है, कोई मीनिंगलेस है, काट दिया। ये चीज मीनिंगफुल है, सही हो गया। समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर सपोज करो आप हॉट टी लिख रहे हो, ठीक है, तो बेटा आप हॉट टी थोड़ा ना कर दोगे। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। कॉपी करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल समझा रहा हूं, ये चीज याद रखना। तो सभी चीजों को ये देखो। अब बैंक बेंचर, एक बच्चा, बैंक बेंचर्स ज्यादा हो गए, तो अगर बैक के लिए या बैक के लिए तो बैक्स थोड़ी ना कर दोगे। आया ना समझ? बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो। तो नाउन कंपाउंड का पहला फेज आपका क्लियर हुआ बेटा। इस तरीके से आप नाउन कंपाउंड में लेके चलते हो। फटाक से कॉपी करें, फिर आगे की बात। डन ना बच्चे? बॉयज फादर हो जाएगा बेटा, द फादर ऑफ बॉय, द बॉय हो जाएगा। आगे आएंगी ये चीजें नाउन में। अभी तो आसानी से चल रहे हैं बेटा, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अब सपोज करो मैंने बोला ब्लैक चेयर, हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, चेयर नाउन है तो चेयर का चेयर्स करोगे ना बेटा, ब्लैक का ब्लैक्स थोड़ी ना कर दोगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ब्लैक ही रहेगा। ये मैं समझा रहा हूं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं करते बेटा, नाउन का करते। ठीक है जी। तो आपने कौन सा कंपाउंड सीखा बेटा? पहला केस सीखा कि कैसे किस तरीके से कंपाउंड बनाया जाता है। चलो बेटा दूसरे केस में देखते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है छुटको? कोई भी? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है छुटकू? जैसे ही आप नाउन यूज करते हो, हाँ, तो बेटा कई बार इसके बीच में प्रपोजिशन डाल देता है। देखो बेटा, क्या तुम्हें पता है प्रपोजिशन क्या होती है? हाँ सर आपने बताया, देखा, जरूरत पड़ी ना बेटा। फिर एक और नाउन डाल देता है। इस तरीके से कई बार आप नाउन को एक्सप्लेन किया हुआ देखते हो, ये तरीका यूज होता है। तो अब सवाल आता है, जब इनको जोड़कर वो कंपाउंड बनाता है, जब इनको जोड़कर वो कंपाउंड बनाता है, तो किसका सिंगुलर प्लूरल करें? चलो तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला सन इन लॉ, ये सिंगुलर है बेटा, हाँ, इसका मुझे प्लूरल बताओ। क्या सन्स इन लॉ होगा? क्या सन इन लॉज होगा? सन इन लॉज होगा या सन्स इन लॉ होगा? लॉज होगा। सन्स इन लॉ, सन इन लॉज, सन्स इन लॉज। आप मुझे बताएं बेटा इसका प्लूरल क्या होगा? ठीक है, आ गया तुम्हारा आंसर? ठीक है, अब सुख शांति से बैठ जाए। और अब मैं समझा रहा हूं बेटा, अब समझने की कोशिश करें। जो भी तुमने आंसर देना था तुमने दे दिया, अब सुख शांति से बैठ जाए और जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसे ध्यान से समझे। ठीक है? ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दो। इसको लॉजिकल समझो, इसको लॉजिकल समझो। कॉपी मत करना भाई, पहले इसमें बहुत सारे चेंजेस करूंगा मैं, कॉपी मत करना, ठीक है ना? अब इसको समझना, पहले ध्यान दो बेटा। एक बात मुझे बताओ, मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, मुझे एक बात बताना। मैंने बोला द कार, ये ऐसे करते हैं, द फादर, कल मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना बेटा, कल की क्लास याद करो, द फादर ऑफ रमन, द फादर ऑफ रमन। मुझे बताओ बेटा ऑफ क्या है? आप क्या बोलोगे? प्रेपोजिशन। और ये इस प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये दोनों मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी, याद आया कल की क्लास? ये दोनों मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी, हाँ। तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये दोनों मिलकर कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है? ये बताना, कौन सी फ्रेज है बेटा? वेरी गुड, कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि पप्पा है, पप्पा किसके हैं? वेरी गुड, रमन के हैं। तो मेरे बच्चे ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई क्योंकि ये पप्पा को एक्सप्लेन कर रही है ना बेटा?
तो उस फादर के लिए वो क्या बना, एडजेक्टिव बना। याद है बेटा? एक बात बता शैतान, एक बात बता बेटा, इसको एक बार ध्यान से सोचो। ये जो प्रेपोजिशन है और जो ये नाउन है, तो बेटा इस प्रेपोजिशन का ये नाउन क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट। कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे बच्चे, जरा एक बात बताओ, ये दोनों मिलकर इसका क्या बनेंगे बेटा, इसका क्या बनेंगे बेटा, एडजेक्टिव, है कि नहीं? एडजेक्टिव क्या बनेगी मेरे बच्चे, फ्रेज। एडजेक्टिव क्या बनेगी बेटा, फ्रेज। वेरी गुड। और जब एडजेक्टिव फ्रेज बनेंगे मेरे बच्चे, तो मैंने अभी भी क्या सिखाया बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल करते हैं या मेन नाउन का? तो बेटा मेन कौन हुआ, मेन तो ये हुआ, मतलब वहां पप्पा की बात है, तो मेन तो ये हुआ बेटा, मेन तो यहां पप्पा की बात है, तो मेन कौन हुआ बेटा, पप्पा हुए भाई साहब। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर जब हम प्लूरल सेक्शन में जाते हैं तो मेन नाउन का प्लूरल, ये कॉपी नहीं करना बेटा, ये एक्स्ट्रा समझा रहा था बस में, ठीक है? ये कॉपी मत करना, ये एक्स्ट्रा समझा रहा था, आप इसको कैसे भी ले सकते हो। सपोज करो अगर मैं यहां पप्पा हटा के टीचर लिख दूं, तो क्या मीनिंग बदल जाएगा? हाँ मीनिंग बदल जाएगा, बट सेंस वो तो सेम रहेगी ना। अब ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, द टीचर ऑफ रमन, मतलब जो रमन के टीचर है, सिंपल है। तो बेटा रमन का मैं प्लूरल करूं या टीचर, वेरी गुड। तो बेटा एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं करते, जब ऐसे बनेगा तो सिर्फ किसका प्लूरल करते हैं बेटा, मेन नाउन का। तो यहां पे मेन नाउन कौन है, ये वाला, तो क्या मुझे इसका प्लूरल करना चाहिए? फिर क्यों पागल हो रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो? तो बेटा एक बात बताओ, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन हुई और ये अपने आप में क्या हुआ बेटा, नाउन हुआ, ठीक है? तो ये इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो बेटा ये साइड की इंफॉर्मेशन किसके लिए है, सन, तो मतलब मैं मेन बात किसकी कर रहा हूं भाई, बेटे की। तो प्लूरल भी किसका होना था, बेटे का। तो बेटा प्लूरल भी किसका होना था, बेटे का। तो भाई क्यों वहां लो में जा रहे हो, इन लो का तो कुछ नहीं होना था बेटा। इसका मतलब आंसर ये हुआ, ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ, आंसर पहले वाला हुआ, ये वाले आंसर्स नहीं हुए। चीजें समझ आई बेटा, पक्का? अब क्या है, ध्यान दो सुनना, अब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। कॉपी ये करना है, कॉपी वो नहीं करना, कॉपी ये नहीं करना, कॉपी सिर्फ ये करना। अब ध्यान से सुनना, गड़बड़ क्या है, क्या बच्चों ने इसका सही आंसर नहीं दिया होगा, दिया था ना, बट उन्होंने रूल से रट के दिया था। उन्हें पता है क्या रटा हुआ था, ऐसे कंपाउंड में पहले वाले नाउन का प्लूरल करते हैं, बाद वाले का नहीं, तारारंपम, सीधा रट लेते हैं। मैंने बोला क्यों, कहता है क्यों का जवाब नहीं। बेटा अगर तुम्हें दम लगा के क्यों का जवाब देना है, तो तुम्हें बेटा प्रेपोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, उसका ऑब्जेक्ट नाउन होता है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है, और जब एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, करते टाइम मेन नाउन का प्लूरल होता है, ये पता होना चाहिए। इसलिए ये हुआ है, तब जाके ये रीजन पता चलता है बेटा। इसलिए मैंने कहा मेरी आदत है बाल की खाल निकालनी, इतना डीपली कॉन्सेप्ट में जाओ कि कॉन्सेप्ट अपने ग्रिप में आए। रूल लपाड़े से बात नहीं बननी, आज नहीं तो कल फंसोगे, ये बात याद रखना बेटा। समझ आया मैंने क्या कहने की कोशिश की? अब तो सारी चीजें समझ आ गई, पक्का ना बेटा? तो इसलिए याद रखना, टेक्निकल पढ़ने की आदत डाल लो, जितनी जल्दी डाल दोगे उतना अच्छा है। इसलिए तुम जयदीप सर के पास आए हो, समझ आया? तो वो मोटिव भूलना मत, हमने सर के पास क्यों एडमिशन लिया था। हमने सर के पास एडमिशन लिया था कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को जान जान कर पढ़ेंगे, एक एक स्टेप से पढ़ेंगे। मैं कभी भी फास्ट नहीं पढ़ाता और कभी भी टाका नहीं मारता बच्चे, जितना सिलेबस है उतना कराता हूं, और 6 महीने कंप्लीट। डन हो गया जी? चलो आगे देखो, बाकी जगह तुम नाउन पढ़ के देखो ना, नाउन 6 घंटे में तो नाउन खत्म कर देते हैं, अधूरा अधूरा करा के बस हो गया, सगुन हो गया, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो बकवासपना आप अपनी आदत में मत डालो। चलो बेटा वापसी आते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब एक बात सुनो बेटा, अब भी इसमें और इसमें एक फर्क है। अब भी मेरे बच्चे इसमें और इसमें एक फर्क है। क्या फर्क है वो बताओ? अभी भी इसमें और इसमें फर्क है, क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है बताओ? फर्क पता है क्या बेटा? ध्यान से सुनो, इसका अपना एक मीनिंग है। हाँ बताओ इसका क्या मीनिंग है? रमन के टीचर, इसका क्या मीनिंग है? बताओ बेटा। वेरी गुड, क्या है? रमन के टीचर, है ना? रमन के टीचर। अच्छा, जो इसका मीनिंग आ रहा है, क्या वाक्य में वही मीनिंग है?
आपने बोला हाँ सर, जो इसका मीनिंग आ रहा है वाक्य में वही मीनिंग है, जो इसका मीनिंग आ रहा है वाक्य में वही मीनिंग है। रमन की टीचर तो रमन की टीचर। समझ आया? चलो वेरी गुड। देखो एक ये नए बच्चों का ना चूजों का ये क्वेश्चन जरूर होता है, सर फिर आप कहां पढ़े जो आप सबसे अलग पढ़ाते हो, तो आपने कहां से पढ़ाई की? बट एक्चुअली मैंने बताया था बाकी बच्चों को, तो मैं भी जल्दी में बता देता हूं। जो मेरे फादर हैं वो दिल्ली पुलिस में है, बट वो पहले होता था ना पार्ट टाइम जॉब में, वो टीचिंग ही करते थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो पापा से पढ़ा। बट फिर जो खुद का इंटरेस्ट था इंग्लिश में, वहां से मैंने नई चीजें डिस्कवर की, और ये चीजें डिस्कवर की कि वाकई में इनके लॉजिक्स क्या होते होंगे, वाकई में इनके लॉजिक्स क्या होते होंगे। तो जब आप ढेर सारी किताबें पढ़ते हो दिन रात एक करके, तो जब आप वो मुकाम हासिल करते हो, समझना? ठीक है बेटा, तो इतना अभी समझ लो ये चीजें। इसीलिए मैं जो है किसी के जैसा कुछ नहीं पढ़ाता, मेरा अपना ही एक तरीका है, और हर चीज को बाल की खाल निकालने की मेरी आदत है। जैसे मैथ्स में करते हैं ना, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था बेटा, तो मैथ्स स्ट्रांग होने की वजह से इंग्लिश स्ट्रांग हुई, और इंग्लिश में इतना सनकी मैं हो गया कि ये चीज ऐसे क्यों है तो मुझे पता होनी चाहिए, उसको खोजूंगा मैं, चाहे मुझे 3 घंटे लग जाए 4 घंटे लग जाए उस चीज पे, ये ऐसा क्यों है सोचता रहूंगा मैं। तो वो टाइप की आपको चीजें हैं। तो ध्यान रखना, जब फॉरेन राइटर्स की किताबें आप पढ़ते हो, वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही जो पढ़ते हो ना, वो अपना ही मजा है। तुम क्या करते हो, इंग्लिश भी साला तुम्हें हिंदी में चाहिए, वही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट में जाओगे, इंग्लिश की किताब दे दे, हाँ हिंदी में लिखी हुई ग्रामर। अरे हिंदी में लिखी हुई ग्रामर नहीं बेटा, मीनिंग लिखी हुई, और मीनिंग लिखी हुई कोई बुक है कि इंग्लिश की है नहीं। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर कोई ऐसे लिखकर किताब बना दूं मैं, तो फिर तुम्हें थोड़ा ना पढ़ने की जरूरत है, फिर तो तुम किताब से पढ़ लोगे। बट इंडिया में क्या है, ऐसी किताब नहीं बनी, इंडिया में ये रूल की किताब बनी है। वो पता है क्या लिखेंगे इसको, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और नीचे लिख देंगे पहले वाले नाउन का सिंगुलर या प्लूरल करे, बाद वाले का नहीं। आप बोलोगे यस आ गया, ये चीज लिखी जाती है, ये चीज लिखी जाती है। तो वो चीजें बड़ी बकवास होती है बेटा। चलो वापसी आते हैं बेटा। अब ध्यान दो, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो इसका मीनिंग है वो इसका मीनिंग है। हाँ रमन की टीचर तो रमन की टीचर। बेटा इसमें कुछ अनोखा है, आ जाओ, ये कॉपी नहीं करना था बेटा, इस पे ध्यान। इसमें कुछ अनोखा है क्या, इसका मीनिंग निकालो। अच्छा सन का मतलब क्या होता है बेटा, इनका मतलब क्या होता है में। अच्छा लो का मतलब क्या होता है बेटा, लो का मतलब क्या होता है बताना जरा, लो का मतलब क्या होता है, सोचो लो का मतलब क्या होता है, कानून। अच्छा अब सोचो, अब सोचो, कानून में बेटा, भाई रमन के पिता रमन के टीचर, सही है, कानून में बेटा। कहते यार ये क्या बकवास हुई, ये क्या बकवास हुई, इसका मीनिंग तो अलग है, इसका मीनिंग तो अलग है, और एक्चुअल में जो इसका रियल लाइफ में मीनिंग है वो मेरे भाई अलग है ना। इसका मीनिंग तो दामाद होता है बेटा, और तुम यहां कह रहे हो कानून में बेटा। कोई अच्छा लगेगा, कहता है ये देखो ही इज माई सन इन लॉ, कहता है ये है मेरा कानून में बेटा। अरे ये तो पागलपन है यार, इसका मीनिंग तो कुछ और होता है, इसका मीनिंग तो दामाद होता है, मतलब ये तो यार बिल्कुल अलग मीनिंग हो गया। तो बेटा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इन कंपाउंड्स में 2 मीनिंग आएंगे, रियल मीनिंग या एक्चुअल मीनिंग आप बोल सकते हो, और बेटा गिवन मीनिंग या फिक्स्ड मीनिंग। गिवन या आप क्या बोल सकते हो उसको, फिक्स्ड मीनिंग। ठीक है, आपने कौन सा लेना है, आपने मेरे बच्चे उसका जो मीनिंग फिक्स किया गया है आपने वो लेना है। उसका मीनिंग ये नहीं लेना कि आप वहां जो मीनिंग निकल रहा है रियल मीनिंग उठा लो, ना ना, आपने वो फिक्स्ड मीनिंग लेना है, रियल नहीं लेना। बट अगर समस्या क्या आई, अगर कोई ये सेंटेंस पढ़ रहा है, माई सन इन लॉ, माई सन इन लॉ विल हेल्प यू। अब सपोज करो एक ऐसा इंसान इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो पता है क्या पढ़ेगा, मेरा बेटा कानून में जो है वो तुम्हारी मदद करेगा। कहता कानून में बेटा है, कहता यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वो तो इसको ऐसे पढ़ लेगा। फिर ये तो यार गड़बड़ हो रही है। अगर मैं बोलूं द टीचर ऑफ राम विल हेल्प यू, देखो बेटा दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, इसका जो मीनिंग है वही लेना है, इसका तो रियल मीनिंग लेना है, बट इसका रियल मत ले लेना बेटा। अगर तुमने इसका रियल ले लिया तो ये तो अनर्थ हो जाएगा यार बात का, ये तो अनर्थ हो जाएगा बात का।
पर सर लिखा तो दोनों ऐसे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए मेरे बच्चे उन्होंने सोचा हाँ यार ये तो रिस्क है, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज को वीक बना देगा। ऐसे कैसे वीक बना देगा? यहां इसका मीनिंग ऐसे निकल रहा है, वहां भी उसका मीनिंग ऐसे निकाल लेगा वो। तो हाँ, तो क्यों ना एक ऐसी पहचान बना दे जिससे कि आदमी सतर्क हो जाए, ये कुछ है, वो सतर्क हो जाए, ये कुछ है। बेटा लैंग्वेज का मकसद होता है कंफ्यूजन को हटाना, कंफ्यूजन को अवॉइड करना, क्रिएट करना नहीं। तो उसने इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मेरे बच्चे यहां लगाए हाइफन। हाइफन इसका मतलब मेरे बच्चे यहां से हटेगा प्लस, यहां से हटेगा प्लस, और यहां क्या लगेगा बेटा? हाइफन। यहां क्या लगेगा बेटा? हाइफन, 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 हाइफन। इसीलिए दैट इज द रीजन यहां हाइफन लगाए जाते हैं। तो मेरे बच्चे आपको पता है इसका कौन सा मीनिंग लोगे छुटकू? इसका कौन सा मीनिंग लोगे? गिवन या फिक्स्ड मीनिंग लोगे, ठीक है। और टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मेरे बच्चे हम क्या यूज करते हैं? हाइफन। हम क्या यूज करते हैं मेरे बच्चे? हाइफन। समझ आया? ठीक, तो ये आया नाउन हाइफन प्रपोजिशन हाइफन नाउन। पक्का समझ आया? सुजैन एक बच्चा है, सर रिकॉर्डेड क्लास ऑफ अस आर रिकॉर्डेड। ओह माय गॉड, व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश दैट इज? आवर रिकॉर्डेड क्लास इज रिकॉर्डेड। क्या कर रहे हो बेटा? कैसी इंग्लिश लिख रहे हो? मेरे को तो समझ नहीं आई तेरी भाषा, क्या कर रहा है तू? खतरनाक इंग्लिश है बेटा, जल्दी से सुधार। तेरे को तो पक्का पढ़ना था, तेरे को तो सबसे पहले एडमिशन मेरे पास लेना था, तेरे को सबसे पहले एडमिशन लेना था बेटा। देखना एंड तक सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। एक बच्चा मंजू या तो तब से परेशान है, सर पक्का इंग्लिश आ जाएगी ना? अरे पक्का आ जाएगी, डर क्यों रहा है मेरे भाई? बट आग रखना दिल में, आग रखने से मतलब है मेहनत करना बेटा। कहीं तुम सोचो तो यूं बैठा रहेगा और जयदीप सर तेरे को इंजेक्शन लगा देंगे आके इंग्लिश आ जाएगी, समझना पड़ेगा तेरे को। ये क्यों नहीं आएगी? मैं तो भाई साहब इसमें भी घुस गया, अब ये क्यों है? समझ आया? तो बेटा इसीलिए देखो, इसमें कोई हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पे हाइफन यूज करते हैं तो गलत होगा, आप यहां पर हाइफन यूज करेंगे तो सही होगा। क्लियर हो गया? यहां पर हाइफन क्यों लगाते हैं? ताकि सामने वाला सतर्क हो जाए, कुछ तो हुआ है जो हाइफन आया है। समझ आया? तो तैयार रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, देखते रहे क्राइम पेट्रोल। आगे बढ़ो जरा। तो हाइफन आया बेटा, इन हाइफन्स का ध्यान रखें, इनका गिवन मीनिंग लेते हैं जो फिक्स्ड मीनिंग है, ठीक है। ये चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें, तो इसलिए इनके साथ आप हाइफन देखते हो। तो बेटा हाइफन का रीजन ये समझाया, और मेरे बच्चे इसका क्यों प्लूरल होता है ये समझाया। वो तो बात पल्ले पड़ती है या मैं डंडा उठाऊं? आया? बहुत अच्छे, कॉपी करें, कॉपी करें। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा कम आया। बेटा पहली क्लास है सर, थोड़ा कम ही क्या, बिल्कुल कम आएगा। पहली क्लास है तेरी, पहली क्लास से देखे, 5वीं क्लास है आज हमारी या चौथी कितनी क्लास है, पहली क्लास से देख मेरे बच्चे, इतने सारे टॉपिक हो गए। रिवीजन मेरे बच्चे नोट से करोगे आप। ओ ओ ओ ओ ओ, इलेक्ट्रिसिटी गायब, आएगी, आ जाए यार। 11 बजे वाला बैच है, ऑफ कोर्स है भाई साहब, लाइट तो जानी थी। 11 वाले बैच की खासियत रही है मेरे बच्चे, ये अक्सर 11 बजे लाइट धोखा देती है, जो आज हुआ है। कोई नहीं, मेरी क्लास तो खत्म ही हो गई थी। ठीक है, तो छुटकू मियाँ बड़े सही टाइम पर आज लाइट गई है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इस लाइट की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, आगे हमें इस लाइट की जरूरत भी नहीं थी। तो मेरे बच्चे अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल, ठीक है, आगे हमें इसकी जरूरत भी नहीं है मेरे बच्चे। बट कल से पहले याद है, आजू बाजू की चीज छोड़ो, कल से पहले रात को मुलाकात होगी बेटा 9:30 बजे वोकैब सेशंस पर। बहुत अच्छा कर रहे हो, ये अच्छा मेरे बच्चे आगे करते रहे। चलो थोड़ी सी 5 मिनट है हमारे पास, तो थोड़ी सी जो है लॉजिकल बातें आप लोगों से हो जाए। याद रखें, प्रैक्टिस पेपर CHSL का भी करा सकता हूं या वोकैब, जो भी होगी 9:30 बजे मेरे बच्चे क्लास होगी। 9:30 बजे आप वहां बैठे हुए मिले,
दूसरी बात मेरे बच्चे, मजाक एक तरफ, सीरियसनेस एक तरफ। सीरियस हो जाओ बेटा, अगर जॉब मिल गई तो लाइफ बन जाएगी, अगर नहीं मिली बच्चे पूरी उम्र परेशान रहो। 1 साल की मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी संवार सकते हो या पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे अगर ये 1 साल बर्बाद कर दिया तो। मैं पढ़ाते टाइम मजाक में मस्ती में रहता हूं ताकि मजाक मस्ती में आप सीख लो और आपको ये 1.5 घंटा पता ना चले। बट अब बात है बेटा सीरियस वाली, मैं हमेशा तुम्हें डांटूंगा भी, फटकारूंगा भी। जिसको डांट से डर लगता हो, फटकार से डर लगता हो, वो बेटा बैच में एडमिशन ना ले। मेरा नेचर है, मैं डांटता भी हूं, फटकारता भी हूं, प्यार भी करता हूं, समझाता भी हूं। तो एक गुरु को माँ बाप के समान दर्जा इसलिए दिया गया है कि वो माँ बाप जब आपके साथ नहीं होते, जब आप एक गुरु से पढ़ रहे होते हैं, तो वो उन माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है। वो एक सच्चा टीचर होता है और मैं वही हूं। मैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाता हूं, मैं डांटने के टाइम पे डांटता हूं, मैं समझाने के टाइम पर समझाता हूं। तो बेटा बिल्कुल सीरियस हो जाए, मस्ती माजी एक तरफ, सारी दोस्ती यारी छोड़ दो, जो फालतू के दोस्त हैं सबको कट ऑफ कर दो, जो पढ़ रहा है उसके साथ दोस्ती रखो ताकि डाउट शेयर हो सके। दूसरी बात बेटा, कोरोना आ गया, ध्यान रखना, कोरोना आ गया। कमेंट आपके चल रहे हैं बेटा, कमेंट चल रहे हैं, ठीक है, कमेंट चल रहे हैं। कोरोना आ गया इसलिए मैं ऑनलाइन आ गया, वरना ऑनलाइन आने का कोई इरादा नहीं था। ये मेरे ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं। हम मुखर्जी नगर पढ़ाते हैं, हजारों बच्चे बैच में होते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी फ्रेंचाइजी थी। तो ऐप हमने इसलिए यहां पर बना के स्टार्ट कर दी कि कोरोना के टाइम वेट किया 3 महीने का कि क्या पता खुल जाए, क्योंकि मुझे लगता था ऑनलाइन में बच्चा सीरियस नहीं है। मुझे लगता था ऑनलाइन में बच्चा सीरियस नहीं होता, वो इतना हाई लेवल इंग्लिश का कैसे पढ़ पाएगा यार। मैं बहुत जीरो से तो चलाता हूं, बट बेटे मैं लेके हाई लेवल पे जाता हूं। मुझे लगता था वो बच्चा उठा नहीं पाएगा। ऑनलाइन बच्चा है यार, मस्ती माजी में कहां उठाएगा। ऑफलाइन तो बच्चा सीरियस होता है, हजारों की संख्या में बैठा होता है, उसको पता होता है, इंपॉर्टेंस पता होती है उसके कंटेंट की, वो उसको पता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो मेहनत करेगा। बट मैं गलत निकला और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं गलत निकला। मैं गलत निकला क्योंकि जब मैं ऑनलाइन उतरा, मैंने बच्चों को पढ़ाया सीरियस तरीके से, उनको वो हाई लेवल चीजें दी, यार वो तो सीरियस निकले। मैं गलत सोचा था आपके बारे में। तो बच्चे मेरी सोच गलत ही बनाए रखना, आप सीरियस ही रहना। मैं जीत गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मुझे यही डर था कि ऑनलाइन में क्या पता बच्चा डांट फटकार को ना समझे, ऑनलाइन है, वो फोन में क्या फील कर पाएगा, वो फोन में कैसे डांट को समझेगा। लॉजिकल फैक्ट है ना बेटा, फोन में वो कैसे डांट को समझेगा। तो उस डांट फटकार को आपने समझा, बहुत अच्छी बात है। उसका रिजल्ट मुझे आपके शाम के वोकैब सेशंस में भी दिखता है। आप लोग एक्टिव रहते हो, आप लोग पढ़ते हो, वो मुझे क्लासेस में भी दिखता है, वो मुझे आपके होमवर्क में भी दिखता है, वो सारे आपके एफर्ट्स में दिखता है, वो आपके सिलेक्शंस में दिखता है। इतने सारे बच्चे जो सिलेक्ट होते चल रहे हैं, जॉब निकालते चल रहे हैं, तो वो सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा। बट मेरे बच्चे मुझे सीरियसनेस चाहिए। मैंने बोला पढ़ाई के लिए सीरियस रहो, पढ़ते टाइम मस्ती में पढ़ो ताकि चीजें दिमाग में जाएं। टेंशन में कभी चीजें दिमाग में नहीं जाती, बट बी सीरियस। और दोबारा यही कहूंगा, 1 साल मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी संवरेगी। और ये 1 साल गवा दिया मेरे बच्चे, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। यहां बात पैसे की नहीं, यहां बात समय की है, यहां बात पैसे की नहीं। दूसरी बात, वो बहाना भी खत्म हो गया, सर मैं गरीब हूं, मुखर्जी नगर आप 11-11 हजार फीस लेते हो, मैं कहां से दूंगा, मुझे जयदीप सर तो 11 हजार में पढ़ रहे हैं। तो वो बहाना भी अब तुम्हारा खत्म है। तो खूब मेहनत करो, खूब दम लगा के पढ़ो। अब जनवरी या फेब में शायद ओपन हो जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस, वहां फीस उतनी है बेटा, डिसाइड होगी, वह कई गुना ज्यादा होगी इससे। तो इन बातों का अपना फायदा उठाएं, चीजों को खूब अच्छे से पढ़ें। 6 महीने सिलेबस में लगेंगे। जो पुराने बच्चे जिनका है बचा हुआ है, वो टॉपिक्स खत्म होने के बाद उनका तो खत्म है, बट जो नाउन से ज्वाइन किया है बच्चों ने, बेटा 6 महीने सिलेबस में लगते हैं। 6 महीने जी जान एक कर दो। स्पोकन का बैच आ रहा है, स्पोकन के लिए सीरियस हो जाओ। इंडिया की एक बड़ी बुरी आदत होती है, इंटरव्यू की तैयारी तब करेंगे जिस दिन इंटरव्यू होगा। कहता अब इंटरव्यू है, 1 महीने बाद तैयारी कर लेता हूं। 1 महीने में इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी बेटा? वो भी तो तैयारी अपने आप में 1 साल लेगी। आपकी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट होने में लैंग्वेज को 1 साल लगेगा। फिर वहां नए बच्चों की तरह जाके तुम बैठ जाते हो, नए बच्चों की तरह जाके बैठ जाते हो, तुरंत जो है इंटरव्यू लेने वाला पर्सन समझ जाता है ये तो बकवास है, ये तो 1 साल के 1 महीने के चोचले वाला बच्चा है, और तुरंत आपको रिजेक्ट मारेगा।
आपकी जॉब लगेगी, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, हर दूसरा आदमी तुम्हारी बेइज्जती करेगा। तो बेटा ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश प्लस स्पोकन दोनों सीखनी है और दोनों में आपका इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है, इन चीजों में रखना। तो 26 को अपना रजिस्ट्रेशन आप करा लोगे। वो मैं सारे पहले अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे पहले मैंने अनाउंस नहीं किया है क्योंकि मुझे पता उसकी सीट्स तुरंत फुल होंगी, ये ना हो कि मेरा बच्चा ही एडमिशन लेने से रह जाए। बट सीरियस रहोगे मेरे बच्चे जिंदगी में कामयाब। अपनी भी मैंने बता रखा है, दोबारा बता दूं बेटा, बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी हम लोगों की। हम सभी टीचर्स अपना साइकिल पे ही घूमते थे, बस में धक्के खाते थे, बट वो धक्के खा के पढ़ते थे। बादाम खाने से अकल नहीं आई, वो ठोकरे वो धक्के खाने से अकल आई। और ख्वाब देखे थे कि गाड़ियां होंगी, महंगी गाड़ियां होंगी, अच्छा जीवन होगा, माँ बाप को सुखी रखेंगे, वो ख्वाब पूरे हुए। तो BMW, ओडीज ये ऐसे नहीं आई है कि खामखा विदाउट ये चीजें आ गई। बेटा मेहनत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। तो वो चीजें जब आप सीखोगे वो तब आएगी। जैसे बच्चा लिख रहा है सर आप तो राडो की घड़ी पहनते हो, बेटा ये राडो ऐसे ही नहीं आई है, दिन रात एक दिन मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, दिन रात। आप यकीन नहीं करो 14-14, 16-16 घंटे, अब देखो इतने घंटे पढ़ाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मेहनत में आग होनी चाहिए, तब मोटिवेशन रहता है अपने दिमाग में कि हाँ हम में आ गए, हम भी ये अचीव करेंगे। सर ने किया है, हम भी सर के नक्शे कदम पे चलेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और हासिल करोगे, 100% हासिल करोगे बेटा। इस बात को दिमाग में रख लो। बट वो तुम्हें कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा बार बार, वो आपको एक अंदर की आग दिलानी होगी कि मुझे भी नौकरी चाहिए, और नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी छीननी है बेटा। इतनी सीट्स होती है, वहां से नौकरी छीननी है। सो बी सीरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो मेरे बच्चे। बहुत सपने उस माँ बाप ने जुटाए हैं आपके लिए, उनको आपको प्राउड फील कराना है। बहुत लोगों के ताने सहे हैं माँ बाप ने, तो उनको प्राउड फील कराना है, ये फील आप दिमाग में रखें। और कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता मेरे बच्चे, कोई पैदाइशी चीजें सीख के नहीं आता। सर मेरी इंग्लिश वीक है, मेरा ये, कोई सबकी वीक होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं रहा। ऑनलाइन बंद नहीं होगा बेटा, ऑफलाइन भी खुलेगा। ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, बैचेस नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, ऑफलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, मेरी चीजें समझ आई पक्का? तो मेरे बच्चे वोकैब की पीडीएफ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी पीडीएफ कल अपलोड हो जाएगी। आज एडमिशंस में बस क्लोज कर रहा हूं उसकी, ठीक है, और कल अपलोड हो जाएंगी वोकैब की पीडीएफ्स। और शाम को पढ़ते रहो, कॉपी नहीं करना, ठीक है। अब आपकी मुलाकात मेरे से होगी आज शाम को, ठीक है। आज शाम को मुलाकात होगी 9:30 बजे। वोकैब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में भी वोकैब होगी, दोनों में आपका फायदा है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, वोकैब ढेर सारी वहां करा दूंगा, प्रैक्टिस ढेर सारी करा दूंगा, और अपने बैच में हम यूं ही आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके गुरु की दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है बेटा। प्लीज बी सीरियस, स्पोकन के लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। सर 26 का इंतजार रहेगा। बिल्कुल बेटा, 26 का इंतजार जरूर रखना, वो दिन नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, लव यू ऑल। कल मिलते हैं मेरे बच्चे, और आज रात को मिलते हैं, फिर कल तो क्लास है इससे आगे। बाय बाय बेटा।